बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो कि बार बार देखने को मिल ही जाते हैं। आज हम ऐसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि परीक्षा में आपको कई बार देखने को मिलेगा या कि मिला होगा। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर इसको आप लास्ट तक देखते हैं तो बिल्कुल गारंटी के साथ बन ही जाएगा। तो क्या है पाउली का वर्जन नियम, क्या है उदाहरण सहित समझाइए। पेपर में ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं। वैज्ञानिक पाउली ने 1925 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। मतलब किसी भी परमाणु किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है तो पाउली के अपवर्जन नियम का भी पालन होता है। अभी जैसा कि आप पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉनों का भरने का जो क्रम है हुंड के नियम का पालन करेगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन कक्षक में जाएगा, इसके बाद डबल होंगे, ठीक है ना। और एक पढ़े हैं अफबाउ का नियम कि कम ऊर्जा में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके बाद अधिक ऊर्जा में जाएंगे, ठीक है ना, अफबाउ का नियम। लेकिन आज हम बता रहे हैं कि पाउली का अपवर्जन नियम भी यही कह रहा है कि किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो वो क्या होंगे, चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। अगर 3 क्वांटम संख्याएं होंगी तो चतुर्थ जरूर भिन्नता होगी। तो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि दोस्तों ये प्रश्न अगर आ जाता है, हम प्रश्न से ही उदाहरण लेते हैं। नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु क्रमांक। आपसे परमाणु क्रमांक तो आना ही चाहिए, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आना चाहिए। 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसमें 2s2 के चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। अगर ऐसा आ जाता है, ठीक है ना, तो आपको समझना है और चारों क्वांटम संख्या निकालना है। जैसे कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या यान जिससे दर्शाते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, पहला मुख्य क्वांटम संख्या, इसके बाद द्विगांशीय क्वांटम संख्या स्मॉल एल, फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल एम, और फिर चक्रीय क्वांटम संख्या स्मॉल एस। तो जैसा कि चारों क्वांटम संख्या निकालना है, एन एल एम एस शार्ट में नाम लेते हैं। ये मुख्य क्वांटम संख्या है, द्विगांशीय क्वांटम संख्या एल, और चुंबकीय क्वांटम संख्या एम, और एस स्पिन क्वांटम संख्या। तो हमें किसका निकालना है, 2s2 के चारों क्वांटम संख्या है। तो 2s2 ले लेते हैं। 2s2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, एक ऊपर स्पिन रहेगा एक इलेक्ट्रॉन का, दूसरे का नीचे रहेगा। ऊपर वाले को दक्षिणावर्त तो वामावर्त बोलेंगे, ठीक है ना। यानी जो ऊपर स्पिन रहेगा इसको प्लस हाफ और नीचे स्पिन को माइनस हाफ कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। दूसरा आप समझ लीजिए कि यस का जो वैल्यू है, यल का मान क्या होगा 0, पी का 1, डी का 2 और एफ का क्या होगा 3। इसको आप बिल्कुल याद ही कर लीजिए, तब आपसे चारों क्वांटम संख्या बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। यस का 0, पी का 1, डी का 2 और एफ का 3 आपको समझ में आ गया। और एक फार्मूला है m बराबर 2l+1। अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप चारों क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। एक आपको इसको भी ध्यान दीजिए, ये भी वैल्यू आप देख लीजिए। एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसमें एक उपकक्षक होते हैं, इसमें इसको 0 बोला जाता है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे पी उपकक्षक में, जिसमें 3 उपकक्षक होते हैं। पी कक्षक में 3 उपकक्षक, जिसको बीच में 0 और इधर -1, इधर माइनस वाले बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, बाएं साइड और दाएं साइड +1। और डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिसमें कितने उपकक्ष होंगे 5, क्योंकि एक उपकक्ष में 2 जाते हैं तो 5 होंगे, जो कि बीच में 0, इधर -1 -2 +1 +2। ऐसा ही एफ का भी देख लीजिए। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जो कि बीच में 0, इधर -1 -2 -3, इधर +1 +2 +3। ये आपको बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए। तो अब देखते हैं 2s2 में, तो n बराबर क्या होगा,
तो ये देखते हैं आपके सामने 2 जो n है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है ना। जो संख्या होता है 2s2 में संख्या कितना है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 2 हो जाएगा, n बराबर 2s2 में निकालना है दोनों क्वांटम संख्या जो कि ऊपर स्पिन होता है एक संख्या, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन का नीचे स्पिन होता है। तो पहले हम n बराबर 2, तो s बराबर, s का बराबर क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं l का मान, s का मान क्या है 0, तो l का मान 0 होगा, तो m का मान भी 0 होगा, ठीक है ना। l का मान 0 से m का मान 0 होगा, और इसमें से भी आप निकाल सकते हैं m बराबर 2l + 1 से l का मान 0 रखेंगे तो 1 आएगा। 1 क्या है 0 है, 1 वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है ना। 3 वैल्यू आता तो 0 -1 +1, ठीक है ना, 0 -1 +1। 5 वैल्यू आता तो 0 -1 -2 +1 +2, ठीक है ना। ऐसे होते हैं वैल्यू, तो इसको आप याद कर लीजिए। तो 1 आएगा, इसमें से भी आएगा तो 0 1, ठीक है ना। तो m बराबर 0 होगा, l बराबर 0 होगा, समझ में आ गया। l बराबर यहाँ से देख सकते हैं s बराबर 0, तो l बराबर 0 होगा। s बराबर +½ ऊपर स्पिन है तो +½ ऐसे ही दूसरा क्वांटम संख्या देखते हैं इसी का 2s2 का, n बराबर 2, तो s का मान 0 तो m का मान भी 0, और s का मान क्या होगा -½ ये जो नीचे स्पिन है इसका -½ होगा, ठीक है ना। इस प्रकार यह वीडियो अगर समझ में आया हो तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं, अब ज़रूर समझ में आएगा। इस नियम के अनुसार, मतलब क्वांटम पाउली का वर्जन नियम के अनुसार, किसी भी परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती है। मतलब कि अगर 3 समान है तो चतुर्थ जरूर क्वांटम संख्या भिन्न होंगी। जैसा कि हमने पाया n बराबर 2 2 दोनों में है, l बराबर 0 0, m बराबर 0 0, लेकिन s का मान +½ और -½ ये चतुर्थ जो क्वांटम संख्या जरूर भिन्न है। तो इसी नियम को कहा गया है कि किसी भी परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। आप देखिए s का मान जरूर +½ -½ है, एक समान नहीं हो सकती हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं हीलियम का। 1s2 के चारों क्वांटम संख्या के लिए 1s2 यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं s में, तो एक ऊपर स्पिन एक नीचे स्पिन। कक्षक देखें sp_df है, इसका वैल्यू आप याद कर लीजिए, s का 0, p का 1, d का 2 और f का 3। तो इसमें देखते हैं ये क्या है, n बराबर 1 होगा, संख्या जो है n बराबर है, l बराबर 0, l बराबर 0 कहाँ से होगा, s का 0 यहाँ से दे सकते हैं, m 0 ये 0 तो l 0 तो m 0, और ये +½ ये जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका +½ होगा और इसका -½ इसमें दोनों में देख सकते हैं। इसमें भी n बराबर 2 ही n बराबर क्या होगा 1 होगा, ये 1 और l बराबर 0, m बराबर 0 -½ यानी चतुर्था जो क्वांटम संख्या है s का मान भिन्न है, m का मान समान, l का मान समान, n का मान समान, लेकिन चतुर्था भिन्न है। यही कह रहा है कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, तो समान यहाँ नहीं पाया गया। एक उदाहरण और देखते हैं। फ्लोरीन F के 5वां इलेक्ट्रॉन और 8वां इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए, ऐसा भी आ जाता है। तो आप समझ लीजिए कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, 1s2 2s2 2p5 ऐसे होता है। इसमें पहले क्या होगा, पाउली का वर्जन के लिए पाउली का वर्जन नियम में क्वांटम संख्या का तो पालन होगा ही, लेकिन हुंड के नियम और अहवाव के नियम का भी पालन होगा, ठीक है ना। पहले इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस प्रकार दोस्तों, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p5 में, पहले एक एक 3 चले जाएंगे, ठीक है ना। 9 होना चाहिए, या मत 2 इसमें 2 4 हो गया और 5 4 5 9, तो इसमें 4 5 6 7 हुए, पहले एक एक जाएंगे। अब देखिए जब एक एक चले गए तो अब डबल हो रहे हैं, ये क्या हुआ 7 तक पढ़े थे 8 9, ठीक है ना। ये 4 यहाँ 2 2 4 5 6 7 8 9, क्योंकि पहले एक एक जाते हैं इसके बाद 2 होते हैं, डबल होते हैं, जो कि ये हुंड का नियम था। तो इसमें अब हम किस में देख रहे हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन और 8वां इलेक्ट्रॉन, या 5वां और 8वां कौन इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 5 ये है और 7 यहाँ और 8 है, मतलब 5 और 8 इसी में है -1 वाले में। तो मतलब दोस्तों हमें 2p5 में
पाँचवा व आठवां का चारों क्वांटम संख्या निकालना है, तो -1 वाले पाँचवा व आठवां है इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर 2 होगा, p बराबर l होगा। p का l का मान कहाँ, l का मान यहाँ से देख सकते हैं, p बराबर 1, तो l का मान क्या है, 1 है। l का मान क्या है, p बराबर 1, तो 1। इसमें भी दोनों में 1 1 है और 2 दोनों में n बराबर होंगे, लेकिन m का मान -1, दोनों पाँचवा व आठवां इलेक्ट्रॉन -1 में है, -1 उपकक्ष में, दोनों का m का मान -1 होगा। और s, पहला s का स्पिन ऊपर की ओर है तो +12 और नीचे जो स्पिन है उसका -12। इस प्रकार 3 क्वांटम संख्या समान है लेकिन चौथा भिन्न है। देखिए n बराबर 2 2, l बराबर 1 1 और m बराबर -1 1 और s बराबर +12। इस प्रकार ये कह रहा है कि अगर क्वांटम संख्या 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी कक्षक में हैं तो क्वांटम संख्या अगर 3 समान है तो चौथा जरूर भिन्न होगा। इस प्रकार ये उदाहरण 3 दिया, इसे आप समझ में गए होंगे दोस्तों, आराम से समझ आ गया होगा। 2 बार पढ़िए जरूर और आएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।